हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यूज़ वीडियो। माई सेल्फ रिमा। आज के इस वीडियो में ना हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल कंपनी और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कैसे करती है। अब देखो, नॉर्मल कंपनी इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये सवाल सबके मन पे आता है, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग के बारे में बात करने, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि कैसे कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड क्यों करती है इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना फील्ड, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ज्वाइनिंग करने से पहले उनको बहुत ही डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वो प्रोफाइल हो, प्लान हो, प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी चीज़ें हो, उनको सारी चीज़ें डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो देखो, आज के इस वीडियो में आपको बहुत एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और दूसरे कंपनी में फ़र्क क्या होता है, मतलब डिफरेंस क्या है, मॉडल क्या होता है कंपनी का, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। तीसरी चीज़ कि आप इसे ऑनलाइन वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। चौथी चीज़ कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जो सबसे बड़ा काम करता है, रोल करता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कमीशन जनरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे करता है। आपको मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। एंड पाँच, सबसे लास्ट चीज़ कि आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन वे में कैसे करना होता है, और आप इसे स्टार्ट कैसे करोगे। अगर आपको स्टार्ट करना है किसी भी फील्ड में, तो आपको ये सारी चीज़ें देखना ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप ज्वाइनिंग करने वाले हो तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो हमने नॉर्मल कंपनी ली है, नॉर्मल कंपनी में हम एक सैमसंग कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। जो नॉर्मल कंपनी रहती है उसका प्रोसेस क्या रहता है, मॉडल कैसा रहता है। तो देखो, किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स रहता है ना, उसको तब तक वो अच्छे से सेल नहीं कर पाएगा जब तक उस कंपनी का मार्केटिंग आप अच्छे से नहीं करोगे। मार्केटिंग में बहुत दम होनी चाहिए होती है। तो देखो, नॉर्मल जो कंपनी रहती है उसका दो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने तक। वो दो चीजें सबसे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। सबसे पहला कि डिस्ट्रीब्यूटर का बजट, दूसरा मार्केटिंग का बजट। मार्केटिंग बजट में क्या होता है कि वो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है, आप सभी को पता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केटिंग सबसे अच्छा करना होता है। सबसे जितना अच्छा उसकी मार्केट, उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा, उतनी ही अच्छी उसकी सेल्स होती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपनी रहती है, उस कंपनी का जो मार्केटिंग का बजट रहता है, मार्केटिंग का बजट में वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, काफी सारी चीजें, ब्रांड ब्रांड लगाए, पोस्टर लगाए, काफी सारी। अब जो फॉलोएबल इन प्रोडक्ट्स रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि जब आप फॉलोएबल इन प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी दो चीजें करती है। यहाँ पे भी सेम, ये भी नॉर्मल कंपनी है, वो भी एक नॉर्मल कंपनी है, बट यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी का जो प्रोसेस रहता है वो यही रहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो बजट रहता है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर का जो बजट रहता है और जो मार्केटिंग का जो बजट रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर का बजट कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचने के लिए। यह भी एक नॉर्मल कंपनी है जो कि एक हेल्थ और वेल्थ के रिगार्डिंग वो काम करती है बहुत ही अच्छा। हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं, और जो वेल्थ के रिगार्डिंग होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा रोल करते हैं। तो मार्केटिंग का जो बजट रहता है ना, इसमें देखो, एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं करती है। इसमें क्या करती है कंपनी का जो मार्केटिंग का बजट रहता है, इसमें क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा रोल करता है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा, वो अपनी ही जैसा डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकता है, मतलब कि वो टीम बना के काम कर सकता है, ठीक है, कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अनलिमिटेड, मतलब कि वो अपनी टीम बहुत बड़ी कर सकता है। दूसरा चीज कि वो कितने सारे लोगों को अपने अंदर ज्वाइनिंग करवा सकता है। तो यही प्रोसेस होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। देखो, नॉर्मल कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उस पर खर्चा कर रही है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, उसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास दो ऑप्शन होते हैं सेल करने के। पहला कि वो डायरेक्टली अपने कंपनी का प्रोडक्ट सेल करेगी, वो तो करेगी ही करेगी, ठीक है। दूसरा चीज कि वो अपने जैसा डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकता है, मतलब टीम बना के वो काम करेगा। और वो जो टीम बना के काम करे, इसमें उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो लोगों को वो सर्विस दे रहा है, इसमें उसका बेनिफिट क्या है कि जो वो मैनेजमेंट, अब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने जैसा टीम क्रिएट करेगा, लोग अपने जैसा ही लोग डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेशन का सिस्टम यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो अपने जैसा लोगों को टीम बनाएगा, टीम बना के वो कंपनी का सेल्स बढ़ाएगा। तो इसमें क्या होता है, कंपनी उसको, उसकी जो टीम के जो एफर्ट्स होते हैं ना, जो वो टीम, उसकी जो टीम काम कर रही है, उस काम की वजह से, उनके एफर्ट्स है, तो उनके एफर्ट्स की वजह से जो कंपनी को सेल हो रहा है, उसकी वजह से कंपनी उसको
एक परसेंटेज ऑफ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को भी दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम। आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्यादा लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि पैसिव इनकम। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान देना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने जैसा टीम बना के काम कर रहा है, उसकी टीम के जो एफर्ट्स होते हैं ना, उस टीम काम करी है तो वो टीम काम करने से पैसे कैसे आता है, क्योंकि उस पूरी टीम की वजह से एक एक लोगों से एक एक छोटे छोटे एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन जाता है, जिसकी वजह से लोग तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर पे है, जिन्होंने लोगों को सर्विस दिया, उसकी वजह से उनको एक परसेंटेज ऑफ कमीशन उनके पास भी जाता है। तो देखो, आप सेल करोगे तो आपके पास तो इनकम आएगी आएगी, जिससे कंपनी आपको कमीशन देगी। दूसरा कि जब आप कंपनी को सर्विस, मतलब लोगों को सर्विस दे रहे होते हो, तो उस सर्विस की वजह से कंपनी आपको एक परसेंटेज ऑफ कमीशन देती है। अब इसमें और भी बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक तो अपने जैसा टीम बनाएगा, अब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा, सारी चीजें वो खुद से कर रहा है, जबकि वो ये सारा काम कंपनी का था। तो इसकी वजह से कंपनी उसको एक परसेंटेज ऑफ कमीशन देती है, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। और यहाँ पे सारी चीजें वो खुद से कर रहा होता है, तो इसमें बहुत मेहनत होती है अपनी टीम को मैनेजमेंट करना, अपनी सारी चीजें करना। तो अभी हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सर्विस भी दे सकते हो, रिटेलिंग भी कर सकते हो, रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरी चीज कि अब आप इसे ऑनलाइन वे में कर कैसे सकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज के डेट पे हमें इसे ऑनलाइन वे में करना कैसे चाहिए और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है ना। तो देखो, यहाँ पे एक रॉन्ग वे और राइट वे मैंने लिख रखा है, तो आप इसको ध्यान से देखना कि आज की डेट पे भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कॉल टू कॉल एक्शन पे कर रहे हो या ऑफलाइन पे काम कर रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। रॉन्ग वे में आप काला कोट पहन के घूमे जा रहे हो, तो बहुत आपके पास आज टाइम में, कल टाइम में, परसों टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो रॉन्ग वे वाला को आप थोड़ा जूम करके अच्छे से पढ़ सकते हो, एक एक पॉइंट्स को, कि वन टू वन एक्शन पे अगर आप सबको वही बैठ के, मतलब ज्वाइनिंग करने से पहले भी आप उसको कॉल कर रहे हो और ज्वाइनिंग करने के बाद भी आप उसको कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि इसको कॉल किया, उसको कॉल किया, इसको ट्रेनिंग दी कि नहीं दी, एक एक पर्सन से आप मीटिंग कर रहे हो बैठ के, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन पे। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें लोग थक जाते हैं ज्वाइनिंग करने से पहले ही। देखो, आप ज्वाइनिंग करने से पहले ही थक गए तो ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होगा? आप छोड़ के चले जाओगे 3-4 महीने बाद। तो एक राइट वे क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो, राइट वे जो होता है नो कर, मतलब कि आपको किसी को सबसे पहले किसी को कन्विंस करने की नीड नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन पे और ऑनलाइन पे, सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन पे भी काम करें, फिर भी आप एक एक पर्सन को आज के डेट पे भी अगर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि भाई आपको ज्वाइनिंग करनी है, आपको ज्वाइनिंग करनी है, आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो वो सामने से ना कर देता है। तो जो एक सही तरीका होता है वो क्या होता है, तो देखो ध्यान से कि राइट पे आप ऑनलाइन तरीके में कैसे इसको स्टार्ट कर सकते, आपको किसी को कन्विंस करने की नीड ना हो, ऐसा रास्ता होना चाहिए। दूसरा चीज कि इसका जो सिस्टम होता है ना, ट्रेनिंग लेने, जब हम उसको ज्वाइनिंग करने से पहले भी यहाँ पे आप ट्रेनिंग देते थे एक एक चीजों की, एक एक चीजों के बारे में बताते थे। और यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल तरीके से आप कर सकते हो इसको, कि उस पर्सन को कॉल करके ना बुलाना पड़े, सबसे पहले तो उसको कन्विंस करने की नीड ना पड़े, जो कि सबसे बड़ी चीज है। सेकंड, कि यहाँ पे जो भी सिस्टम है, आपका जो भी ट्रेनिंग सिस्टम है, क्या वो लाइफ टाइम के हर एक पर्सन को आप समझाते रहोगे क्या? नहीं ना। तो ऑटोमेशन सिस्टम का आप इस्तेमाल करो, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एक तो आपको तो होगी होगी, आपकी टीम को भी होगी और उनके आने वाले टीम को भी होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है ऑटोमेटेड सिस्टम की, जिससे आपका जो टीम का जो मैनेजमेंट है, वो आप उसको ऑटोमेट रखो, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप नए हो पुराने हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज कि आपके आने वाली टीम को भी प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज की वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग, यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज होती है कि बहुत सारी टीम मैनेजमेंट में मैंने देखा है कि वहां पे ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं कि मैंने ये कर लिया, आप भी कर सकते हो। अरे भाई, रास्ता तो बताओ कि किया कैसे। रोड मैप देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सिर्फ मोटिवेट करने से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएबल एक एक चीजों के बारे में पता चलनी चाहिए, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चलनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी। चौथी चीज, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वेल्युएबल होनी चाहिए। जो आपकी ट्रेनिंग, डेली की ट्रेनिंग हो या जो भी आपकी वीकली ट्रेनिंग होती है, उसमें वेल्युएबल कंटेंट होने चाहिए, कि भाई आज सर ने क्या बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिर्फ अपनी स्टोरी बता रहे हैं, जो आ रहा है हम अपने बारे में बता रहे हैं। ये काम कैसे करना है वो भी तो पता चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, कि हम सिर्फ फॉलोवर से इनकम ना कमाएं, हम दूसरे टूल्स का, जितने भी टूल्स का यूज करें, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उसमें भी हमारे एक साइड इनकम सोर्स बन पाए। तो हमें कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, सारी चीजें आपको वैल्यूएबल ट्रेनिंग मिलती है। इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ फॉलोवर में ज्वाइनिंग की तो फॉलोवर से इनकम नहीं आनी चाहिए, हमें साइड बाय साइड और भी इनकम
करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिनों पे कोई भी पर्सन एक इनकम से नहीं चलता है उसका काम। 2-3 इनकम उसको चाहिए होती है, साइड इनकम से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अब ये सारे जो काम होते हैं ना, ये सारी इनकम जो आप जनरेट करोगे, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप घर बैठे अपना सारा काम कर सकते हो, वो भी अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ। अपना टाइम निकाल के, अगर आप दिन में फ्री हो तो दिन में करो, रात में फ्री हो तो रात को करो, सुबह फ्री हो तो सुबह को करो, जहाँ फ्री हो वहां बैठ के करो। जरूरी क्या कि सिर्फ घर पे बैठ के, आप जहाँ पे करने मन है आप वहां पे बैठ के अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ बैठ के क्या काम करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम में ये सारी चीजें आपको वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए। तो देखो, रॉन्ग वे में और राइट वे में आप कर कैसे रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दिन पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप काम कैसे कर रहे हो, लीड्स कैसे जनरेट कर रहे हो, क्वालिटी लीड्स आपके पास आ रही है भी या नहीं। आपके सीनियर ने आपको 50 नंबर दे दिए, लेकिन फिर भी अभी तक उसमें से 2% को भी आप ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे। बोलते हैं कि बातों में दम होना चाहिए, पर आपके काम पे भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ मुंह से बोलने से तो, मोटिवेट करने से नहीं होता है। जब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे तब तक आपके पास अच्छी लीड्स, अच्छी क्वालिटी लीड्स नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन खुद से भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, है कि नहीं है। चाहे सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूट लीड जनरेट का हो, मार्केटिंग का हो, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये सारा प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है, यहाँ पे हमने बात की एक नॉर्मल कंपनी का जो बजट होता है वो कैसे काम करती है, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मार्केटिंग का जो नॉर्मल कंपनी भी, ये भी एक नॉर्मल कंपनी, पर इसका जो मार्केटिंग का बजट है इसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कंपनी का जो मॉडल है वो काम कैसे कर रही है, सिस्टम कैसा है। तीसरे तरीके से कि इसका जो राइट वे रॉन्ग वे क्या होता है, आप ऑनलाइन वे में कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल की तरफ में, कि कंपनी का जो प्रोफाइल है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम कंपनी का जो प्रोफाइल है, देखिए फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है ना, वो अमेरिकन कंपनी है। ये एक एमएनसी मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी है। कंट्री का जो टर्नओवर है ना, 160 प्लस कंट्री से भी ज्यादा है। 160 प्लस कंट्री से भी ज्यादा, आप सोच भी सकते हो कि ये कंपनी का जो 160 प्लस ऑलरेडी 160 प्लस कंट्री में ऑलरेडी वो अपना बिजनेस टर्नओवर कर रही है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। एक दो साल में नहीं किया, ना ही 3-4 साल में किया, 41 ईयर्स अबोव हो गए हैं। 46 41 ईयर्स अबोव हो चुके हैं इस कंपनी को अपना टर्नओवर करते हुए। ठीक है। अब इस कंपनी का जो भी टर्नओवर है उसमें 3.8 बिलियन की, जो भी टर्नओवर है वो 3.8 बिलियन की है। और इस कंपनी का जो भी मतलब एलोवेरा वगैरह है, कंपनी दो चीजों में काम करती है, एलोवेरा एंड बी हनी पे। इन दोनों प्रोडक्ट्स पे कंपनी सबसे ज्यादा काम करती है। और आपको भी पता है कि एलोवेरा और हनी हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये कंपनी रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड है। काफी सारे नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं। एक एक प्रोडक्ट्स पे इस कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक एक प्रोडक्ट्स पे नोबेल प्राइज मिल चुकी है। काफी 6,000 से अक्रॉस इसकी खुद के लैंड है। सबसे खास बात ये है कि इस कंपनी पर कोई भी डेप्थ नहीं है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब हम अगर प्रोफाइल के बारे में अगर आपको समझ में आ गई, तो हम थोड़ा सा ये बात कर लेते कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो अभी आप इसे स्टार्ट कैसे करोगे, क्योंकि देखो, अगर आपको फॉरेवर लिविंग की प्रोफाइल अच्छी लगी, सारी चीजें समझ में आई, तो आप इसे स्टार्ट कैसे करोगे। कि देखो, अगर आप स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट हो या जॉब पर्सन पे हो, तो भी आप इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी, चाहे हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, आप इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं कि आपको ये कर, आप हाउस वाइफ हो तो ही आप ज्वाइनिंग कर पाओगे, आप स्टूडेंट हो तो ही कर पाओगे, आप कोई भी पर्सन इस फील्ड में ज्वाइनिंग कर सकता है इजीली। सबसे खास बात ये है कि अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपको एज 18 प्लस होनी चाहिए। कोई डिग्री मैटर नहीं करती है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, आप कौन से जेंडर हो ये भी मैटर नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे नीचे दिए गए जो कॉन्टेक्ट नंबर पे, इस पे आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपकी सबसे बड़ी हेल्प करूंगी कि आपके ऑटोमेशन सिस्टम पे। दूसरी चीज, आपका जो टीम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा काम रहता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के, कि अपनी टीम को मैनेजमेंट कैसे करना है। यहाँ पे आपकी टीम मैनेजमेंट में मैं आपकी बहुत ही हेल्प कर सकती हूँ। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है कि आप कैसे खुद का बिजनेस, कंपनी की फ्रेंचाइज ले, एक छोटी सी फ्रेंचाइज लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, उस पर आप डीएम कर सकते हो। मैं आपको आगे की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक